हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे दक्षता अभ्यास 13 जो कि कक्षा 8 की इकाई 13 वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज से ली गई है। तो बच्चों, देर किस बात की है, चलते हैं क्लास में और देखते हैं कि क्या है आज का प्रश्न नंबर 1। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पार्श्व चित्र में यानी इस चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, OM और AB लंबवत है। OM AB के लंबवत है। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर और OM हमारा 4 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या OA की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ पे AB ये हमारा पूरा दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो ये लंब है इस पे, और जीवा पर अगर केंद्र से लंब डालते हैं तो वो उस जीवा को आधा करता है, ये हमारा नियम होता है। तो यहाँ पे 10 है तो ये 10 का आधा, ये रह जाएगा 5 सेमी। ठीक है। अब OM ये हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या ये हमारी OA जो है वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी, ये हमारी कहलाती है त्रिज्या, और इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। तो उसके लिए आप देखेंगे कि ये चूंकि लंब है तो ये कोण 90 अंश का है, तो ये हमारा बनेगा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज OAM में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होती है, यानी कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। तो यहाँ पर हमारा कर्ण त्रिज्या जो कि है OA की घात 2 और लंब है हमारा 4 की घात 2 और आधार है हमारा 5 की घात 2। तो ये 4 चौको 16, 5 पंचे 25, 16 और 25 जोड़ देंगे 41 हो जाएगा। तो यहाँ से OA की घात 2 बराबर है 41, इसका मतलब OA बराबर वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा 41, और यही हमारी निकल के आ जाएगी त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर हमारी होगी वर्गमूल 41, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये वर्गमूल 41 इस ऑप्शन में कौन से विकल्प में दिया गया है। तो ये तीसरा विकल्प है और यही हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों, हमारे यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि पार्श्व चित्र 13.42 में यानी इस चित्र में यदि कोण A हमारा 80 अंश दिया गया है, कोण B 85 अंश है, तो कोण D का मान ज्ञात करो। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो बहुत ध्यान से देखो, ये चतुर्भुज हमारा कैसा है, चारों बिंदु जो है वृत्त की शीर्ष पे है, इसका मतलब ये चतुर्भुज हमारा चक्रीय है। तो लिख देंगे चूंकि चतुर्भुज ABCD चक्रीय है, अतः इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ से कोण D बराबर कितना आएगा, ये दोनों का योग 180 होगा, तो यानी 180 में 85 घटा देंगे, 180 माइनस 85, ये आ गया 95 अंश। और कोण C अगर हमें निकालने को कहा जाए तो 80 और ये दोनों 180 होगा, तो 180 में से हम 80 घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा ये वाला कोण हो जाएगा हमारा 100 अंश। तो ये हमसे पूछा था कोण D का मान, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन हमारा 95 अंश सही होगा। आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तीसरा प्रश्न हमारा देखो, यहाँ पे वो हमारा दिया गया है कि पार्श्व चित्र 13.43 यानी इसमें O वृत्त का केंद्र है, AB जीवा बराबर CD जीवा, कोण AOB 70 अंश है, तो OCD का मान ज्ञात करो। ये दोनों जीवाएं इसमें दे रहा है बराबर है। ठीक है। और क्या कह रहा है, और हमसे ये कह रहा है कि ये दोनों जीवाएं बराबर हैं और ये वाला कोण 70 अंश दे रहा है। तो देखो कई नियम लगेंगे। तो पहला नियम इसमें ये लगेगा, चूंकि जीवाएं बराबर हैं तो ये कोण भी बराबर होंगे जो केंद्र से बनेंगे। तो ये 70 अंश है, तो COD ये भी कोण हमारा कितने अंश का होगा, 70 अंश का होगा। ठीक है। तो सबसे पहला तो हमारा ये निकल के आएगा कि कोण COD बराबर कोण AOB, और ये हमारा आ जाएगा 70 अंश। क्यों, क्योंकि AB जीवा जो है CD के बराबर है। ठीक है। अब आगे हमसे ये कह रहा है
यहाँ पे देखो कोण OCD का मान ज्ञात करना है। OCD यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ये कोण हमें पता चल गया 70 अंश। अब एक कोण और पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये है त्रिज्या, क्या है, O से A की दूरी, O से B की दूरी, ये दोनों है त्रिज्या। वही OC और OD। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार ये चारों भुजाएं बराबर होंगी। OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। क्यों, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब चूंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, ये बराबर है। अब देखो इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो ये वाला कोण और इसके सम्मुख कोण ये है और इस भुजा के सम्मुख कोण ये है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, जो भी होंगे बराबर होंगे। मान लिया हमने ये x है, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है हमारा 180 अंश, तो यहाँ से कोण x प्लस कोण x प्लस 70 अंश, ये तीनों का योगफल होगा 180 अंश। तो यहाँ से 2x बराबर 180 माइनस 70 घटा देंगे 110 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x बराबर आ जाएगा 110/2, भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 55 अंश। तो यहाँ से इसलिए हमारा कोण C कितना निकल के आएगा, 55 अंश। अतः कोण C बराबर 55 अंश और कोण D भी हमारा कितना आएगा, 55 अंश। इसी प्रकार से कोण A भी पूछ दे तो वो भी हमारा 55 अंश आएगा और कोण B जो है वो भी हमारा 55 अंश आएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, A 35 अंश दिया गया है, B 55 अंश दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हुआ। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये दोनों प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको कोई समस्या है तो वीडियो को रोक के ध्यान से उसको सुने और ध्यान से उसको समझने का प्रयास करें। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से देखना। पार्श्वचित्र 13.44 यानी इसमें O वृत्त का केंद्र है, OD त्रिज्या AB पर व्यास पर लंब है। यदि वृत्त पर एक बिंदु C है तो ABD कोण और कोण BCD का मान ज्ञात करो। ABD कौन सा है, ABD ये वाला कोण और BCD ये वाला कोण ज्ञात करो। ठीक है, तो अब देखो पहले बहुत अच्छा प्रश्न है इसको। सबसे पहले तो देखो ये है पूरा व्यास और ये है त्रिज्या, ये हमारी क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या की परिभाषा क्या होती है, वृत्त की परिधि पे बिंदु हो और केंद्र हो, उसके बीच की दूरी त्रिज्या होती है। तो ये भी हमारी त्रिज्या है और ये भी हमारी त्रिज्या है। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों रेखाओं के सामने के कोण भी आपस में बराबर हैं। इसके सामने का कोण है ये और इसके सामने का कोण है, इसके सामने ये कोण इस त्रिभुज में। ठीक है, इस त्रिभुज में अभी हम लोग इस त्रिभुज को लेके चले हैं। अब इसमें देखो एक है हमारा 90 अंश का कोण, एक है 90 अंश का कोण, तो बाकी ये दोनों कोण कितने के हुए आप लोग समझ गए होंगे। 45 दूनी 90, 45 45 के होंगे। अब इसको हम लिखेंगे कैसे वो भी देख लो। चूंकि OA बराबर OD ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अतः कोण OAD बराबर कोण ODA, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, अब कितना होगा ये भी देख लो। ये हमारा है 90 अंश का, तो ये दोनों हमने ये भी x मान लिया, ये भी x मान लिया, तो क्या होगा x प्लस 90 और तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो ये हमारा 2x हो जाएगा बराबर 180 माइनस 90, तो ये आ जाएगा 90 अंश। x बराबर ये 2 चला जाएगा बटे में, तो 90/2 ये आ गया 45 अंश। तो x हमारा कितना आ गया, 45 अंश। अतः कोण OAD बराबर 45 अंश
बराबर कोण ODA, ये भी हमारा 45 अंश हुआ। तो ये तो हमारे दोनों कोण निकल आए 45 अंश और ये भी 45 अंश। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये त्रिभुज अभी हमने आधा लिया था, अब इसको अगर हम पूरा त्रिभुज ले लें तो जैसा ये त्रिभुज है सेम ये वाला त्रिभुज है इधर का, ठीक है। तो ये कोण 45 अंश का हुआ, ये ऊपर कोण 45 अंश का है, तो ये इधर वाला भी कोण कितना होगा 45 अंश का होगा, और ये 45 अंश है तो ये भी पूरा हमारा 45 अंश होगा, ठीक है। दूसरा आप नियम इसमें ये लगा सकते हैं, उससे भी आ जाएगा कि एक नियम होता है अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ठीक है। अतः कौन सा कोण समकोण होगा, ये है अर्धवृत्त व्यास वाली रेखा, और ये पूरा कोण मान रहे, तो ये पूरा कोण ADB ये हमारा कितना होगा 90 अंश, और ये कोण 45 अंश दिया गया है, कोण DAB बराबर 45 अंश। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा। ये हमारा 90 अंश आ गया पूरा, ये हमारा 45 अंश है, तो ये कितना बचा 45 अंश। अतः कोण ABD बराबर 180 माइनस इन दोनों को 90 धन 45 जोड़ देंगे तो 180 माइनस 135, तो ये हमारा आ जाएगा 45 अंश कोण ABD। ये हमसे एक प्रश्न पूछ रहा था जिसका हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ये भी पूछ रहा है कि कोण BCD यानी ये वाला कोण। अब इसके लिए एक और देखो, आप यहाँ पे लगेगा नहीं में, इसको हम लोग केवल इतना ध्यान से देखो, ये लाइन ध्यान से देखो, ये चित्र हम बना रहे हैं दोबारा से, इसको ये लाइन ध्यान से देखो, ठीक है, बाकी कुछ मत ध्यान दो। ये चित्र इस तरीके से बना है और ये इस तरीके से बना है, इसी तरीके से तो ये चित्र है, इसका मतलब ये लाइन जो है दोनों में है, और ये है क्या, ये हमारी जीवा है। तो समान जीवा पे जब भी कोण बनते हैं तो नियम एक ये होता है, ये कोण आपस में बराबर होंगे, और भी अगर बने होते कोण तो ये भी इससे बराबर होता, और भी बने होते तो ये भी इससे बराबर होता। इस जीवा को आधार मान के जितने भी कोण इसके इस तरफ बनेंगे वो सब बराबर होंगे। तो यहाँ से ये चूंकि 45 अंश है तो ये भी हमारा 45 अंश होगा। अब कोण BCD बराबर कोण BAD, ठीक है, क्योंकि ये एक ही जीवा पर बने कोण हैं, क्योंकि ये एक ही जीवा पर बने कोण हैं, ठीक है। और ये हमारा ये 45 अंश BAD दिया गया है, इसलिए कोण BCD भी हमारा क्या हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखा आपने, दोनों कोण जो हमसे पूछ रहा था उनके आंसर आ गए हैं, ये भी 45 अंश है और ये भी 45 अंश है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसमें 3-4 नियम लगे हैं, आप लोग एक बार फिर से देख लेना। पहला नियम ये लगा है कि दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे। उसके बाद एक नियम लगा कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। उसके बाद तीसरा नियम ये लगा कि एक ही जीवा पर बने कोण जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया गया है कि पार्श्वचित्र 13.45 यानी इसमें ABC एक समबाहु त्रिभुज है तथा DE वृत्त पर 2 बिंदु हैं, कोण BEC व कोण BDC ज्ञात करो। बहुत अच्छे प्रश्न हैं और बहुत मज़ा आता है ऐसे प्रश्नों को लगाने में। प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें देखो एक शब्द आया है समबाहु, इसी शब्द से पूरा प्रश्न हल होगा, आप ऐसे समझ लीजिए। समबाहु का मतलब ये है कि ये वाला जो त्रिभुज है इसको कह रहा है ये समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि कोण भी तीनों बराबर है। तो अगर तीनों कोण बराबर हैं, एक कोण x है तो x धन x, तीनों कोणों का योगफल हमारा 180 अंश हो जाता है। 3x बराबर 180 अंश, तो यहाँ से x बराबर 180/3, 3 छक्का 18, 60 अंश, x बराबर 60 अंश। तो ये तीनों कोण हमारे कितने आ गए 60 अंश के आ गए, ठीक है।
ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश और ये भी 60 अंश। अब अगर हम लिखना चाहें अलग से तो लिख दें, अतः कोण सी बी ए बराबर कोण बी ए सी बराबर कोण ए सी बी बराबर 60 अंश। तो देखो इतना प्रश्न आगे बढ़ गया। अब देखो, अब फिर से अभी पिछले प्रश्न में एक नियम वही लगाया था, अगर जीवा एक ही है, अब इस पे ये भी कोण बना हुआ है और ये भी कोण बना हुआ है, यानी ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण एक ही जीवा पे बने हैं, इसी जीवा पे बने हैं ये वाला त्रिभुज और इसी जीवा पे बना है ये वाला त्रिभुज, तो ये दोनों कोण जो है बराबर होंगे। तो यहाँ से कोण बी डी सी बराबर कोण बी ए सी, क्योंकि आगे लिख दो, क्योंकि एक ही जीवा पर बने कोण है, ठीक है। और ये हमारा है 60 अंश, तो कोण बी डी सी हमारा आ गया 60 अंश। तो यहाँ से एक आंसर हमारा ये वाला निकल के आ गया। अब अभी एक आंसर और बाकी है, कोण बी ई सी, यानी इसके सामने वाला कोण। अब देखो यहाँ पे लगा दो चक्रीय चतुर्भुज का सूत्र। वो क्या है, ये वाला जो त्रिभुज है ना, इसी में ये वाला भी जोड़ लो, ये पूरा, तो ये हमारा हो गया चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के चारों बिंदु शीर्ष वृत्त की परिधि पे है, तो ये सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो ये 60 और ये इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। तो यहाँ से हम निकालेंगे कोण बी ई सी बराबर 180 माइनस कोण बी ए सी, ठीक है। तो 180 माइनस ये कितना था, 60 अंश का था, तो ये हो जाएगा 120 अंश। तो इस प्रकार से हमारा कोण बी ई सी निकल के आया 120 अंश, यही हमारा दूसरा आंसर आ गया ये वाला। तो ये कोण 60 अंश जो हमसे पूछा था, ये 60 अंश आ गया, और ये वाला कोण जो हमसे पूछा था ये 120 अंश आ गया। और इसी प्रकार हमारा ये प्रश्न नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, अदरवाइज एक बार फिर से रिपीट करके देखना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 6वां प्रश्न दिया गया है कि पार्श्व चित्र 13.46 में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया है, विकर्ण ए सी और बी डी खींचे गए हैं। यदि कोण ए सी बी 55 अंश और कोण बी ए सी 45 अंश, तो कोण ए डी सी का मान ज्ञात करो। इस कोण को हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखो, पहले आप दिमाग लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत मज़ेदार प्रश्न है ये कोण इस, अब ये है चक्रीय चतुर्भुज, इस ये कोण पूछ रहा है, तो इसका मतलब अगर ये कोण हमें पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा। क्यों, इन दोनों का योगफल 180 अंश होता है। अब इसको कैसे पता करना है, उसके लिए ये देखो, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज के 2 कोण हमें दिए गए, तीसरा पता करना है, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो हम लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, अतः कोण बी ए सी प्लस कोण बी सी ए प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 अंश। ये तीनों को लिख दिया है। एक हमारा 45 अंश है, दूसरा हमारा 55 अंश है, तीसरा हमारा कोण ए बी सी हमें ज्ञात करना है बराबर 180 अंश। ये दोनों जोड़ दिए, ये हो गए हमारे 100 अंश, प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 अंश। तो यहाँ से कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस ये 100 अंश, तो ये आ जाएगा 80 अंश, कोण ए बी सी बराबर, ठीक है। तो ये हमें आ गया 80 अंश। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 180 होना चाहिए, तो हम यहाँ से निकालेंगे कोण ए डी सी बराबर 180 माइनस कोण ए बी सी। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज ए बी सी डी कैसा है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये 180 में से हम
80 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100 अंश कोण ADC। और यही हमसे प्रश्न पूछ रहा था, जो कि हमारा आ गया आंसर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये प्रश्न नंबर 6 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पर 7वां प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। ये हमने जीवा पहले से ही बना ली है, 16 सेंटीमीटर लंबी है। यहाँ से लंब डालेंगे तो आधी इधर होगी आधी इधर होगी, क्योंकि केंद्र से अगर जीवा पर लंब डालते हैं तो वो 2 भागों में बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, आगे कह रहा है केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करो। तो यही जो दूरी है इसको अगर हम L मान लें तो ये दूरी हमसे पूछ रहा है कि ये कितनी है, और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो ये विकर्ण हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो हम सीधा सा लिख देंगे त्रिभुज OAL में पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय हमारी कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। तो कर्ण है हमारा 10 सेंटीमीटर यानी 10 की घात 2 बराबर लंब हमारा OL पता नहीं है, यही हमें ज्ञात करना है। आधार है 8 सेंटीमीटर यानी 8 की घात 2। तो 10 की घात 2 10 दाएं 100 बराबर OL की घात 2 प्लस 8 अट्ठे 64। तो यहाँ पे हमारा OL की घात 2 निकल के आया 100 माइनस 64, ये आ गया हमारा 36 OL की घात 2। तो OL की घात 2 36 किसकी घात 2 होता है 6 की घात 2, घात 2 से घात 2 कट गया तो OL बराबर 6 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिख देंगे हम अतः केंद्र से जीवा की दूरी बराबर 6 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न नंबर 7 भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न दिया गया है कि एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसके त्रिज्या के बराबर हो। ये एक जीवा है, इसको हमने मान लिया AB, और इसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या यानी ये इसके बराबर है। तो कह रहा है कि जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण, यानी ये जीवा से केंद्र पर ये कोण कितना होगा। बहुत ध्यान से देखो आप लोग एक बात, ये इसके बराबर है और ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, क्योंकि OA और OB त्रिज्या है तो ये भी बराबर होगी। इसका मतलब ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये त्रिभुज कैसा होगा, त्रिभुज बनेगा। तो लिख देंगे यहाँ पे चूंकि त्रिभुज ABC नहीं है, OAB एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, अतः इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर भुजाएं बराबर हैं किसी त्रिभुज की तो उसके कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये तीनों भुजाएं बराबर है, यानी इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये, और इसके सामने का कोण ये, तीनों बराबर होंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो यहाँ से क्या होगा x प्लस x बराबर 180 अंश। तो 3x बराबर 180 अंश, तो यहाँ से x बराबर आएगा 180 बटे 3, 3 छक्का 18 और ये 0, x बराबर 60 अंश। तो हमसे कोण पूछा है O, यानी अतः कोण AOB बराबर 60 अंश, और यही हमसे पूछ रहा था, जो कि हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो तीनों कोण 60 अंश आ गए, ये भी 60 अंश और ये भी 60 अंश। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न नंबर 8 भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया गया है कि 2.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त के केंद्र से 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींचिए। इस जीवा की लंबाई नापकर ज्ञात कीजिए और गणना द्वारा उत्तर की जांच कीजिए। तो इसमें 2 काम कह रहा है। पहला तो आपको ये चित्र बनाना है, और उसके बाद देखो ये 2.5 सेमी त्रिज्या का प्रकार से हम लोग वृत्त खींच लिया। ठीक है, उसके बाद 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींच ली। अब हमें इस जीवा की लंबाई आपको नाप के बताना है, और बाकी हम लोग गणना द्वारा उत्तर की जांच करेंगे। तो अभी हम लोग गणना करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने चित्र बना लिया है, ये दूरी हमें ज्ञात करना है, और ये दूरी ज्ञात हो जाएगी तो जीवा निकालने के लिए इसका दुगना कर देंगे।
तो यहाँ पे आप देखेंगे OAM हमारा कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज OAM में पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को बहुत अच्छे से कंठस्थ होगी। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण की घात 2 लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होती है, यानी कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा इसमें 2.5, 2.5 की घात 2 बराबर लंब है हमारा 0.7 की घात 2 प्लस आधार है हमारा AM की घात 2। 25 की घात 2 होता है 625, 6.25, ठीक है। 2.5 का गुणा होगा 2.5 में, तो 625 और ये 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, इसलिए 6.25 हो गया। 7 7 49, यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव होगा तो 0.49 प्लस AM की घात 2। यहाँ से हमारा AM की घात 2 बराबर आएगा 6.25 माइनस 0.49, तो ये आएगा, तो ये हम घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 5.76। और ये हमारा किसकी घात 2 होता है, ये होता है 24 की घात 2, यानी 2.4 की घात 2, ये हमारा AM की घात 2। यहाँ से हमारा AM बराबर आएगा 2.4। पूरी जीवा है हमारी AB, तो हम लिख देंगे अतः जीवा AB बराबर, तो ये AM में गुणा करना पड़ेगा हमें 2 का, 2 इंटू AM, तो 2 इंटू 2.4, तो ये 24 दूनी 48, यानी 4.8 हमारी जीवा आ जाएगी निकल के। और अगर हम लोग पटरी से नापेंगे तो भी ये दूरी जो है 4.8 सेंटीमीटर ही आएगी। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 10 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न दिया गया है कि 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो ये वृत्त हमने खींच लिया है, ठीक है। ये केंद्र है और ये है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 हमें जीवाएं खींचनी है AB और CD, जो कि वो भी हमारी 3 सेंटीमीटर है। तो एक जीवा मैंने खींच ली ये, और दूसरी जीवा मैंने खींच ली ये जीवाओं की लंबाई कितनी है, ये भी प्रश्न में दे रहा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखो प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण की माप नापिए। ये जीवा है, ये केंद्र पर कितना कोण बना रही है, इस कोण को हमसे पूछा है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, और वही ये इस पे भी ये कोण बनेगा। तो इन दोनों कोणों को हमसे पूछा है। तो यहाँ पे देखो, ये 3 सेंटीमीटर है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भुजा कितनी होगी कौन बताएगा? ये भी वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये केंद्र O माने AB, ये जीवा है, CD ये जीवा है। तो यहाँ पर OAB कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज। चूंकि OAB एक समबाहु त्रिभुज है, अतः अब क्या होगा, इसके तीनों अंतःकोण बराबर होंगे अतः इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण बराबर होंगे, ठीक है। तो एक कोण अगर हम x मान लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ से x धन x बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। यहाँ से तीनों x जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा 3x बराबर 180। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 180 बटे 3, 3 छक्का 18, 60 अंश। तो इस प्रकार से हमारा x निकल गया है 60 अंश। तो इसका मतलब ये कोण हमारा कितना आएगा, 60 अंश। अतः जीवा AB द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश। अब ये कोण कितना होगा, यहाँ पे देखो एक और नियम लगेगा कि अगर जीवाएं समान है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो जीवाएं समान है तो उनके द्वारा केंद्र पर बना कोण भी बराबर होगा। तो ये 60 अंश है, तो ये भी हमारा 60 अंश होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देंगे जीवा CD द्वारा बना कोण बराबर
ये भी हमारा कितना हो जाएगा 60 अंश, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग अगर क्लास में अपने कॉपी पे अगर घर में करें तो 3 सेंटीमीटर की जीवा खींचेंगे, 3 सेंटीमीटर के त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे और उसके बाद चांदा से इस कोण को नापेंगे, तब भी आप देखेंगे कि ये दोनों कोणों की नाप हमारी कितनी निकल के आएगी, 60 अंश निकल के आएगी। तो ये काम आप लोग घर पे करना, एक वृत्त बनाना और उसके बाद नापना, और नाप के हमें जो है आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में हम तक भेज देना, ठीक है। तो ये था प्रश्न नंबर 10। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 11 पर। तो बच्चों हमारे यहाँ पर 11वां प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित आकृति में ये एक आकृति दी गई है, इसमें पी क्यू आर कोण 100 अंश का दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न टीजीटी में सीटेट में बहुत पूछा जाता है। जहाँ पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं, तो हमसे कोण पूछ रहा है ओ पी आर। ओ पी आर यानी इस कोण का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखो अभी आप पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये जो है 2 रेखाएं अपनी तरफ से खींच लेंगे, ठीक है। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें एक चक्रीय चतुर्भुज की आवश्यकता थी। तो पी क्यू आर इसको हमने दे दिया एस नाम, ठीक है। तो अब ये पी क्यू आर एस हमारा कैसा चतुर्भुज हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब यहाँ पे देखो, चक्रीय चतुर्भुज का नियम होता है कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये 100 है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 80 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे रचना, एक बिंदु S वृत्त की परिधि पर लिया और चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस बनाया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज की चूंकि डेफिनेशन होती है कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे 180 होना चाहिए, इनको जोड़ना चाहिए 180 होना चाहिए। तो ये हमारा 100 है, तो यहाँ से कोण एस हमारा कितना आएगा 180 माइनस कोण क्यू यानी 180 माइनस 100, तो ये हमारा 80 अंश हो गया। अब यहाँ पे एक नियम और बहुत इंपॉर्टेंट नियम लगेगा, वो ये है हमारा, अलग हम आपको बता रहे हैं। ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये हमारा वृत्त है, ये है एक जीवा, ये है हमारा केंद्र। बहुत ध्यान से देखना, इन कोणों में आपस में क्या संबंध होता है, कक्षा 7 में आपने पढ़ा होगा। संबंध हमारा ये होता है, ये अगर x अंश का है तो ये हमारा 2x अंश होगा, ठीक है। मतलब किसी भी जीवा का अगर वृत्त की परिधि पर कोई कोण बन रहा है तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो उसका दुगना होगा, इस बात को ध्यान रखो। या अगर किसी जीवा का वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा है तो उसी जीवा का उस वृत्त की परिधि पे कोण उसका आधा बनेगा। तो ये 2x है तो ये x बनेगा, ये x है तो ये 2x बनेगा। यहाँ से हम निकालेंगे कोण O का मान, तो ये हमारा 80 अंश है, तो कोण O का मान क्या होगा, यहाँ से कोण O यानी POR बराबर 2 इंटू कोण S। तो ये हमारा 2 गुणे 80 यानी हो जाएगा 160 अंश। तो ये कोण हमारा आ गया 160 अंश। अब देखो यहाँ पे हमें मान निकालना है इसका, यानी अब हमें मतलब रह गया है इस कोण त्रिभुज से। इस त्रिभुज में आप देखेंगे OP हमारी है वृत्त की त्रिज्या, तो OR क्या होगी, OR भी हमारी वृत्त की त्रिज्या है। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं बराबर होंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज POR में OR बराबर OP, अतः क्या होगा, सम्मुख कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमारा ये होगा कि कोण P यानी OPR बराबर होगा ORP के, ठीक है। अतः कोण OPR बराबर कोण ORP,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक कोण अगर हम मान लेते हैं एक्स अंश, तो यहाँ से क्या होगा, तीनों अंतः कोणों का योगफल होगा 180 अंश, यानी x प्लस 160 अंश बराबर 180 अंश। तो यहाँ से 2x बराबर 180 माइनस 160 यानी 20 अंश। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x बराबर निकल के आएगा 20/2, 2 का हम भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 10। तो यहाँ से हमारा x बराबर निकल के आएगा 10 अंश, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कोण हमारा 10 अंश होगा और ये वाला कोण भी हमारा 10 अंश होगा। तो ये था प्रश्न, और ये कोण था OPR। OPR हमसे पूछ रहा था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आगे आंसर में, अतः कोण OPR बराबर 10 अंश, और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न नंबर 11वां जो इसका अंतिम प्रश्न था, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न था, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अब ले लीजिए आज का होमवर्क। तो बच्चों पिछले वीडियो में जो होमवर्क में आपको हमने प्रश्न पूछा था वो था कि वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है, और उसका सही जवाब है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जिसका सही जवाब बहुत कम लोगों ने दे पाया है। हमारे मित्र हैं, सहपाठी भी हैं, आदर्श द्विवेदी जी ने इसका सही जवाब दिया था, और काफ़ी उन्होंने डिटेल में बता दिया था। राकेश कुमार सिंह भदौरिया इसका सही जवाब है, और इन्होंने पिछले वर्ष शायद 30/9/2019 को पदभार ग्रहण किया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अब ले लीजिए आज का होमवर्क, और आज के होमवर्क में इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए आपसे हम पूछेंगे कि वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है। वर्तमान नौसेना अध्यक्ष का नाम आपको बताना है, और आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक अवश्य पहुंचाएं। आज के जो प्रश्न लगाए हैं इनको रिवीजन करके एक बार बहुत अच्छे से देखना, और इसमें जो भी प्रश्न आपको सरल लगे उसको भी हमें बताना, जो प्रश्न आपको कठिन लगे उसको भी हमें कमेंट करके बताना, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।